राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, आज हम उन इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में। ठीक है, तो इन जनरल इसमें हम केवल सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हायर ऑर्डर के लिए मैं आइडिया दे दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम में अगर वैसे तो बहुत लेस चांसेस हैं, बट स्टिल हम सेकंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई भी गिवन इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म की हो, देखो किस फॉर्म की, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, अब जो हमारी होमोजीनियस थी वो क्या थी, वो थी, सॉरी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये थी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर मान लो अब एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें कुछ ऐसा दे दिया जाए, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड अगेन ए वन ए प्लस बी एक्स। तो देखो इक्वेशन का मतलब क्या है कि आप खाली एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे अब ए प्लस बी एक्स अगर आपको पूरा टर्म मिले, एंड अगेन ए प्लस बी एक्स ऐसे मिलता जाए, तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, ऐसे इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अब कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ता है कि हम मानते हैं, देखो कि ए प्लस बी एक्स को हम मानते हैं इक्वल टू वी, या कोई भी आप वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो ए तो कांस्टेंट, तो इसका तो जीरो, प्लस बी एक्स का क्या हुआ, बी डी एक्स इक्वल टू डी वी। तो यहाँ से हमें डी वी बाई डी एक्स क्या मिला, हमें मिला बी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है, क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी ऊपर नीचे कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स में। और देखो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से ये गिवन है, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ बी डी वाई बाई डी वी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बी डी वाई बाई डी वी के। सिमिलरली आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे बी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी स्क्वायर। तो अगर आपके पास मान लो इससे भी हायर आता है, जैसे क्यूब का आ गया, तो आपको क्या करना है, बी क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी वी क्यूब। तो अगर nth ऑर्डर के लिए मैं बात करूं तो डी एन वाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू बी टू द पावर n डी एन वाई बाय डी वी एन। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या माना, यहाँ हमने माना कि ए प्लस बी एक्स जो है ना हमारा, ये ए प्लस बी एक्स इक्वल टू वी, एंड उसके बाद हमने रिप्लेस कर दिया डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी से। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी डी वाई बाई डी वी। अब इक्वेशन देखो डी वाई बाई डी वी में चेंज हो गई है। ठीक है, एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे होमोजीनियस मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो सपोज करो कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ अब आप देखो, यहाँ पे वन प्लस एक्स गिवन है, यहाँ पे भी वन प्लस एक्स गिवन है। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या था कि जो भी ए प्लस बी एक्स था उसे वी मानना था। यहाँ ए प्लस बी एक्स है क्या, वन प्लस एक्स, तो हम मानते हैं कि वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो देखो ए बराबर तो वन है और बी बराबर भी वन है। ठीक है, अब मैं करूँगा इनका डिफरेंशिएशन, तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स बराबर डी वी। इट मीन्स मुझे मिला डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, वन मिला मुझे। ठीक है, अब डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू वन मिल गया, तो अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स होता है मेरा बी डी वाई बाई डी वी, और बी की वैल्यू वन है तो यहाँ हम पुट करेंगे डी वाई बाई डी वी। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वन प्लस एक्स क्या है, वी, तो ये मिली हमें वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी स्क्वायर प्लस वी डी वाई बाई डी वी प्लस वाई इज इक्वल टू फोर कॉस लॉग वी, कि वन प्लस एक्स क्या है, वी है। तो जो अब ये हमारी इक्वेशन स्टार है, अब देखो ये स्टार इक्वेशन हमारी कैसी है, ये इक्वेशन हमारी बन गई है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट किस में है ये अभी वी में है, एक्स में नहीं है। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, हम मानते थे कि z बराबर लॉग
x होता है तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा v, तो v बराबर क्या हो गया e टू द पावर z। तो जब हम इस चीज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा d इंटू डी माइनस वन वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 4 cos log, और v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे e टू द पावर z। ठीक है, तो अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू 4 cos z। 4 cos z इसलिए क्योंकि log और e, हमें पता है कि log और e जब भी ऑपरेट होते हैं तो 1 मिल जाता है हमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आई वो हमें क्या मिली, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी तो जीरो हो गया, डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू 4 cos z। अब ये बताओ, ये जो आपकी इक्वेशन स्टार वन आई है, ये स्टार वन कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो, सी एफ प्लस पी आई से। ठीक है, पेपर में देखो अगर आपसे वो सी एफ और पी आई दोनों चीजें पूछेगा ना तो काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो केवल सी एफ तक ही बात करे या केवल पी आई के बारे में ही बात करे। ठीक है, तो अगर हम इसके सी एफ की बात करें तो हमें सी एफ क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच इज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से जो इसका सी एफ बनेगा वो बनेगा सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड। ठीक है, जेड क्या है, जेड हमारा है लॉग वी, तो वी विल गेट सी वन, सॉरी, सी वन कॉस लॉग वी प्लस सी टू साइन लॉग वी। ठीक है, बट देखो हमने v को भी तो वन प्लस एक्स माना था ना, तो जो अब हमारा फाइनल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी वन कॉस लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी टू साइन लॉग वन प्लस एक्स। ओके, यहाँ हमारी एक एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि हमने जब होमोजीनियस को सॉल्व करते थे तो x को z में कन्वर्ट करते थे एंड देन फाइनल आंसर में z की जगह पे x रिप्लेस कर देते थे। यहाँ हमने पहले जो भी x वाली टर्म्स थी उनको v में माना है, v वाली टर्म्स को देन z से रिप्लेस किया है, एंड देन जब हमें फाइनल आंसर z में मिल गया तो हमने पहले z की जगह पे v पुट किया एंड देन v की जगह पे हम x पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या होगा, 4 cos z डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वन इज डी स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो 4 cos z इज व्हाट, देखो आपको डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, -1। 4 cos z इज इक्वल टू -1 प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। डी स्क्वायर की जगह हमने -1 क्यों रखा, क्योंकि हम डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस का ए स्क्वायर, और ए हमारा क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, नॉट दिस वन, वी विल टॉक अबाउट कॉस ए जेड जो होता है, ठीक है, कॉस के साथ जो होता है, ये वाला ए कंसीडर मत करना। ठीक है, तो यहाँ से हमें जीरो मिल गया, अब जीरो मिल गया तो हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि हम ऊपर तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 4 cos z, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2d। यहाँ से मुझे मिला माइनस का 2x आउटसाइड cos z डिवाइडेड बाय d। तो cos z का इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो इट मीन्स माइनस का 2x साइन z। ठीक है, यही मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ x नहीं यहाँ z आएगा, बिकॉज अभी हमारा वेरिएबल किस में चल रहा है, z में चल रहा है, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, z से करेंगे। ठीक है, ये आपको मिलेगा 2z साइन z, जो आपका पी आई आया है वो आया है 2z साइन z। अब z की जगह पे आपको क्या पुट करना है, log v, तो वी विल गेट 2 log v cos log v, एंड अगेन v की जगह आप 1 प्लस एक्स पुट करेंगे तो वी विल गेट 2 log 1 प्लस एक्स एंड cos log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो ये पूरा प्रोसीजर था कि आपको सबसे पहले कि a प्लस बी एक्स को क्या मानना है, v मानना है, देन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है, d डी वाई बाई डी वी, एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना फिर वो क्या बन जाएगी, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे यहाँ देखो आप स्टार वन को नोटिस करो तो ये क्या बन गई, एक होमोजीनियस, एंड देन आपको पूरा होमोजीनियस वाला मेथड अप्लाई करना है। इट्स अ लेंदी, काइंड ऑफ अ लेंदी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं पेपर में आने के, बट हो सकता है कि वो आपसे केवल सी एफ वाला पार्ट पूछ ले या केवल पी आई वाला पार्ट पूछ ले, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट जनरल पार्ट था हमारा किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में।
तो स्टार्टिंग में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी कि क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही वाली बात है कि देखो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में वो क्या कह रहा है कि वो कैसे होंगे, देखो मोर देन वन, हमेशा कैसे होंगे, ग्रेटर देन वन। तो वो कभी भी इक्वल टू वन नहीं। तो मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर देखो जैसे हम ये कहते थे कि z ऑफ x है, सपोज करो, तो जब हम z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें क्या मिलता था, dz बाय dx, ठीक है, क्योंकि x पूरी तरीके सॉरी z पूरी तरीके से x पे डिपेंड कर रहा है। बट अब अगर मैं बात करूं इसकी, z मान लीजिए x का भी फलन है और y का भी फलन है, तो मैं आपसे बोलूं कि आप x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको लिखना होगा ये डेल जेड बाय डेल एक्स। यहाँ पे डेल क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, कि ये आंशिक रूप से इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो आंशिक रूप से ही इसका अवकलन होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और आंशिक रूप से ही किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में, डेल जेड बाय डेल वाई। वहां हम इसका जो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा डेल जेड बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई डी वाई, ठीक है। ये हमारा टोटल डेरिवेटिव होता है इसका। बट अगर मैं आपसे सीधा सीधा बोलूँ कि z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो आपको निकालना है डेल z बाय डेल एक्स, और यहाँ आपको निकालना है डेल z बाय डेल वाई। अगर मैं y के बारे में बात करूँ, यहाँ आप डी जेड बाय डी एक्स नहीं निकालें। अब मेन चीज ये है कि इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि देखो, अगर आपसे आपके साथ होता एक्स इंटू वाई, सपोज करो, ठीक है, और मैं फिर आपसे कहता कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, जहाँ पे y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स है, ठीक है, मतलब y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे। तो आप करते तो इसका क्या करते, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। तो पहले आप x का करते, x का डिफरेंशिएशन वन, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, देन आप करते y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। बट अब मैं बात करूँ पार्शियल डेरिवेटिव की, अगर मान लो यही होता आपके पास z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो यहाँ z हमारा किन दो फंक्शंस पे डिपेंड करता है, x और y पे। अब मैं आपसे बात करता हूँ डेल z बाय डेल x निकालो। डेल z बाय डेल x की खासियत ये है कि आप y को कैसे ट्रीट करेंगे, आप y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, ठीक है, कि उसको आपको वेरिएबल नहीं मानना है जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसका। तो आप जब डेल z बाय डेल x लिखोगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन इंटू वाई, तो ये मिलेगा आपको y एज इट इज। और जब आप डेल z बाय डेल y लगाओगे तो आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। तो जो आपको डेल z बाय डेल y मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x इंटू वन विच इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ना कुछ नोटेशंस होती हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और वो नोटेशंस क्या होती है कि देखो एक सेकंड, कुछ फिक्स सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम माइंड में रख के चलेंगे कि जब भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेल जेड बाय डेल एक्स होता है, ठीक है, मान के चलो कि z हमारा कोई x और y का डिपेंड करता हुआ फलन है, तो डेल z बाय डेल x को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, किस, स्मॉल p से। डेल z बाय डेल y को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से, ठीक है। अगर मैं इसका दो बार डेरिवेटिव कर दूं, मतलब डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम डिनोट करते हैं r से, और डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं किससे, टी से। और अगर मैं मान लो डेल टू जेड का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करूं और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करूं, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, ठीक है। ये पांच नोटेशंस हैं, इनको आपको माइंड में रखना है हमेशा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किस चीज के बारे में बात करी थी डेफिनेशन के बाद में, वो थी ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, ठीक है। तो यहाँ भी हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो वहां पे ऑर्डर की क्या डेफिनेशन थी, ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर होता है, ओडी,
बट पीडी में भी यही होता है कि जहां आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, वही उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर का है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो कितना हो गया इसका, वन। यहाँ पे देखो ये भी एक ऑर्डर का, ये भी एक ऑर्डर का, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो गया, वन। अब मान लो मैं ऐसे दे देता कि डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू जेड। देखो ये है सेकंड ऑर्डर, ये है फर्स्ट ऑर्डर, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ऑर्डर तो सेम चीज है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री का मतलब क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर थी। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव था हमारा, ठीक है, उसकी क्या चीज थी, उसकी जो पावर होगी, ठीक है, वो पावर हमारी क्या बनती है, डिग्री बनती है। तो सेम डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंप्लाई होती है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी हम पावर देखेंगे अनटिल अनलेस उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो जैसे वहां देख रहे थे ना कि 2/3 है, 4/5 है, कुछ ऐसे है। ठीक है, तो उन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वही हमारी डिग्री बन जाएगी इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ देखो, यहाँ दोनों के दोनों वन ऑर्डर के हैं, तो आप देखो दोनों की पावर कितनी है, वन। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू वन। अब देखो यहाँ है ऑर्डर वन का, यहाँ पे भी है ऑर्डर वन का, बट हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री इज ऑफ ऑर्डर। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्डर एंड डिग्री चलता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि सपोज करो ये है डेल क्यूब बाय जेड, डेल क्यूब जेड बाय डेल टू एक्स डेल वाई माइनस माइनस डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो पी का मतलब अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स। क्यू का मतलब क्या होता है, डेल जेड बाय डेल वाई। अब देखो यहाँ ये कितने ऑर्डर का है, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। ये दोनों कितने ऑर्डर के हैं, फर्स्ट ऑर्डर के। और ये कितना है, देखो डेल थ्री जेड बाय डेल टू एक्स डेल वाई, तो देखो यहाँ टू है, यहाँ वन है। ठीक है, तो वही क्या था, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इट इज ऑफ ऑर्डर थ्री। ठीक है, आई बात समझ में आपको कि ऑर्डर तो हम ऐसे चेक करते हैं। अब इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यही है। इसकी जो पावर है, इसकी पावर कितनी है, वन। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी इक्वल टू वन। तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, किसका, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक पीडी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, कि डेरिवेशन ऑफ ए पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ मान लो कोई भी आपको एक फंक्शन गिवन है जिसमें कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, और उससे आपको क्या बनानी है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज हम मान लेते हैं कि भाई जैसे हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है फाइव, जिसमें एक्स भी है, जिसमें वाई भी है, जिसमें जेड भी है, और दो कांस्टेंट है ए बी इज इक्वल टू जी। मान लेते हैं आपको ये एक इक्वेशन गिवन करी हुई, ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई और जेड तो अपने वेरिएबल हैं और ए एंड बी हमारे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हमें एलिमिनेट करना है किनको, आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो हमारे ये दो कांस्टेंट हैं यहाँ पे आर्बिट्री, तो हमें इन्हें एलिमिनेट करना है, और इन्हें एलिमिनेट करने के बाद जो हमें रिक्वायर्ड चीज मिलेगी ना, वो हमारी क्या होगी, पीडी होगी। कैसे होगी देखो वो समझते हैं। ठीक है, पहली चीज तो एक चीज याद रखना कि जितने कांस्टेंट होंगे इस रिलेशन में, हमें उतनी बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, तो सबसे अच्छी चीज वही है। आपके पास मान लो z बराबर एक्स प्लस ए, ठीक है, और इंटू वाई प्लस बी है। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को देखा जाए, जिसमें इसको ऐसे लिख दूं, z माइनस एक्स प्लस ए
इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि ये एक ऐसा रिलेशन है फाई एक्स वाई जेड कमा ए कमा बी इज इक्वल टू जीरो, कि मतलब ये एक्स वाई जेड और ए कमा बी में एक रिलेशन है। तो देखो एक्स वाई जेड और ए कमा बी में एक रिलेशन है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा था कि जितने कांस्टेंट हैं उतनी बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि करना है इस वजह से बिकॉज देखो दो कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि दो चरों को हटाने के लिए, दो अचरों को हटाने के लिए आपको दो समीकरणों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कि जितने आपके पास कांस्टेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए आपको उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है, उससे कम में काम नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जब भी आप जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को ट्रीट करेंगे कैसे, एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो वाई प्लस बी तो एज इट इज, ठीक है। और जब आपने एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन किया था आपको मिला ओनली वन, क्योंकि ए का तो हो गया जीरो। और डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, स्मॉल पी। सिमिलरली मैं बात करूंगा डेल जेड बाय डेल वाई की, तो डेल जेड बाय डेल वाई से मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए एज इट इज कांस्टेंट, और वाई का किया मैंने वन, और ये मिल गया मुझे क्यू। अब आप यहाँ देखो y प्लस बी की वैल्यू कितनी है p, x प्लस ए की वैल्यू कितनी है q, और जो आपकी गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। तो x प्लस ए की जगह अगर मैं q रख दूं और y प्लस बी की जगह मैं p रख दूं, तो और ये मुझे क्या मिल जाएगा, z बराबर p इंटू क्यू। तो z इज इक्वल टू डेल z बाय डेल x इंटू डेल z बाय डेल y, ठीक है। ये आपकी एक क्या है, रिक्वायर्ड पीडीई है, ठीक है। तो आपको बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करके केवल और केवल क्या करना है, आपको कांस्टेंट्स को रिमूव करना है, ठीक है। आप चाहे उन्हें वापस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप कैसे भी करिए, आप दो इनको कांस्टेंट्स को आपको रिमूव करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, देखो जैसे एग्जांपल है आपके पास z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब मैं जब डेल जेड बाय डेल एक्स करूंगा, जैसे मैं स्मॉल पी से डिनोट करता हूँ, तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा ओनली ए, ठीक है। और जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली बी। और ये मेरी वैल्यू किसकी होती है, क्यू की होती है। तो देखो आपको ए और बी को ही तो एलिमिनेट करना था, अब आप ए की जगह पे पी रख देंगे और बी की जगह पे क्यू रख देंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी इंटू क्यू। तो और अब देखो ये क्या है, इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये अब क्या है, ये एक आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कोई भी देखो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास है z बराबर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। और एक है मेरे पास z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स और वाई, ठीक है। तो आप एक बार क्या है खुद से ट्राई करके देखना कि आप ए बी को और ए बी सी को रिमूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों चीजों को डिस्कस कर लेंगे, इन एग्जांपल्स को, बट एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो अभी तक ये बात किसकी थी, है जब हमने बात करी एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। जब हमें कुछ ऐसा गिवन हो जिसमें हमें कांस्टेंट मिल रहे हैं और कांस्टेंट को रिमूव करके हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम एक पीडी को डिराइव करेंगे कब, जब हम एलिमिनेट कर देंगे आर्बिट्ररी फंक्शंस को, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है कि सपोज u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x y एंड z, और f हमने मान लिया कि कोई भी फंक्शन है u और v का। तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया कि u कोई फंक्शन है किसका, x y और z का, v भी कोई फंक्शन है किसका, x y और z का, और जो हमारा कैपिटल f है वो किसका फंक्शन है, u v का, f u v इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी हुई क्या, एक रिलेशन मिल गया हमें जहां u और v भी एक्स वाई जेड के फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमें इनको एलिमिनेट करके एक पीडी कंस्ट्रक्ट करनी है।
तो यहाँ देखो सिंपल सा होता है कि आप है ना ये डिटर्मिनेंट याद कर लीजिए। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? देखो यू एक्स यू वाई यू जेड का मतलब है यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यू एक्स को देखो ऐसे भी लिखते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। यू वाई का मतलब क्या हो गया? डेल यू बाय डेल वाई। और यू जेड का मतलब क्या हो गया? डेल यू बाय डेल जेड। सिमिलरली ऐसे ही आप वी एक्स भी निकालेंगे, वी आई भी निकालेंगे और वी जेड भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले आपको इस एलिमेंट को पकड़ना है, ये एलिमेंट आपका स्मॉल टी, ठीक है। देन आप है ना इस लाइन को भूल जाओ और इस कॉलम को भूल जाओ, तो ये चार एलिमेंट बचे आपके पास, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो क्या मिलेगा आपको? यू वाई वी जेड माइनस वी वाई यू जेड, ठीक है। ये हो गया, ये तो हमारा था पहला स्टेप, ओके। देन आप लेंगे माइनस इंटू क्यू। अभी हमने जो टी के साथ किया वैसे ही, तो आप इस कॉलम को भूल जाइए और इस रो को भूल जाइए, तो अब फिर से आपके पास चार एंट्रीज बची। देन आप इन चार एंट्रीज का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो u ऑफ x वी जेड माइनस v ऑफ x यू जेड, ठीक है। एंड सेम प्रोसीजर आप इस थर्ड वन के साथ, -1 इंटू, देखिए ये कॉलम और ये रो भूल जाइए, तो अब ये चार एंट्रीज बचेंगी आपके पास। इनका जब आप करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको क्या मिलेगा? यू एक्स वी वाई माइनस वी एक्स एंड यू वाई इक्वल टू, आपको इसको किसके रख देना है? जीरो के। जैसे ही आप इसे इक्वल टू जीरो रख देंगे ना, आपको क्या मिल जाएगी? आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि फाइव इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तब देखो वहां उसने एफ की जगह पे फाइव लिख दिया है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं एफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो से, तो मेरा u क्या हुआ यहाँ पे? x प्लस वाई प्लस जेड, और v क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो u किसका फंक्शन है? एक्स वाई और जेड का। v किसका फंक्शन है? एक्स एक्स और वाई और जेड का फंक्शन है। अगर मान लो यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं होती तो भी हम इसे यही बोलते कि ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है जिसका कांस्टेंट जीरो होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था? अब हमें एक डिटर सबसे पहले हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव। तो u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा? देखो x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वन, एंड y और z का तो जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। वो अलग टर्म्स हैं क्योंकि उनमें है ही नहीं। तो यू वाई का क्या मिलेगा? वन, और यू जेड का पार्शियल डेरिवेटिव वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं वी ऑफ एक्स की। तो वी एक्स में वाई और जेड की टर्म्स को तो भूल जाइए, ठीक है, इनका तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स, वी वाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा टू वाई, और जब हम वी जेड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का टू जेड, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है क्या? डिटर्मिनेंट। और हमारा डिटर्मिनेंट क्या था? पी क्यू -1 यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई एंड वी जेड इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। अगर हम इस डिटर्मिनेंट में सारी वैल्यूज रख दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा p q -1, यू एक्स इज व्हाट? वन, यू वाई वन, यू जेड भी वन, ये मिला टू एक्स टू वाई माइनस का टू जेड, ये डिटर्मिनेंट हो गया इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, देखो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा की क्लास में हमें फिर से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि एक मैट्रिक्स का, ठीक है। और वो भी सेम इसी तरीके से हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले p को रखना है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इन चारों का। तो हमें क्या मिलेगा? p एज इट इज माइनस का टू जेड माइनस का टू वाई एंड माइनस क्यू। अब हम बात करेंगे इस वाली रो को भूल जाए, इस कॉलम को भूल जाए, इस रो को भूल जाए, अब करना है माइनस टू जेड वन एंड टू एक्स इंटू वन, तो हमें मिलेगा माइनस का टू जेड माइनस का टू एक्स एंड -1 इज इक्वल टू टू वाई माइनस का टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो जो आपको इक्वेशन मिली, देखो इक्वेशन में से सब जगह से टू कॉमन आ रहा है, तो टू को तो बाहर भेज दो। तो टू आपने लिया कॉमन, तो आपको क्या मिला? p इंटू माइनस जेड माइनस वाई माइनस क्यू इंटू माइनस जेड माइनस का एक्स एंड -1 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू
जी। तो देखो, या तो दो इक्वल टू, अगर जैसे बात करी थी हमने, ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो या तो ए इज इक्वल टू जीरो होगा या बी इज इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो, टू इंटू समथिंग है यहाँ पे, तो टू तो इक्वल टू जीरो नहीं होता, इसका मतलब ये बाकी की चीज इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, तो ये बाकी की चीज क्या होगी, माइनस का पी इंटू जेड प्लस वाई प्लस क्यू इंटू जेड प्लस एक्स एंड माइनस, एंड इट विल लाइक x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो अब आपको मिली है इक्वेशन, ये आपकी क्या इक्वेशन है, ये है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ना तो इसमें आप कोई आर्बिट्री फंक्शन है, ना इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, और आपने इस फंक्शन को अब हटा दिया है। ठीक है, आपने u एंड v को भी रिमूव कर दिया है। अब आपके पास केवल और केवल p, q, z, x और y में एक रिलेशन मिला है। तो आप ये देख सकते हैं, देखो पीडी को जस्ट हम डिफाइन करते हैं, तो जैसे हम पीडी को डिफाइन करेंगे, जहाँ हमारे पास होगा एक्स वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड पी एंड क्यू, एक फर्स्ट ऑर्डर की पीडी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन जिसमें एक्स वाई जेड पी और क्यू हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर पीडी। ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ पे देखा, तो ये देखो आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और आपको आपकी पीडी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, z इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए, वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, अब देखो इधर मैं बात करूँ, u को मैं मान लेता हूँ क्या, x प्लस ए वाई, और v मैं क्या मान लेता हूँ, z। देखो नोटेशन है, या तो आपको ऐसे ही लिख के दे दे कि ए वाई, सॉरी, ए वाई प्लस एक्स कोमा जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो अलग अलग भी लिख के दे सकता है, जैसे वो मान लो आपको ऐसे लिख के दे दे कि u इज इक्वल टू एफ वी, इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो आपको तो u और v पे फोकस करना है आपने। ठीक है, कि आप यहाँ से निकालेंगे या फिर ऐसे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने u मान लिया x प्लस ए वाई और v मान लिया मैंने z। तो u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, वन। u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, a। एंड u का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा जीरो। सिमिलरली v x का, देखो v में x और y की कोई टर्म नहीं है, तो इनका डिफरेंशिएशन जीरो, और z के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, वन। तो अब आपके पास क्या आ जाता है सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट विच इज p, q एंड माइनस वन। यहाँ आपके पास आएगा u x, u y, u z एंड v x, v y, v z, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू किसके हो, जीरो के। तो अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा p, q माइनस वन, वैल्यूज रख दीजिए, वन, a, जीरो, 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 वन, और ये आपका इक्वल टू होगा किसके, जीरो। तो फर्स्ट सबसे पहले वही p को पकड़िए, p एंड देन इन चारों टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो a इंटू वन तो वन हो जाएगा, एंड जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो। तो p इंटू ए माइनस क्यू, जब आप इस इन दो टर्म्स को तो छोड़ देंगे एंड इन चारों का होगा, तो वन इंटू वन इज वन एंड जीरो इंटू जीरो इज जीरो, क्यू इंटू वन एंड माइनस वन। जब आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको जीरो एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या मिला, ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाई ए पी इज इक्वल टू क्यू। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल। ये आपकी क्या है, ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केवल और केवल डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला याद रखना है। आपको u एंड v क्वेश्चन में गिवन होंगे, आप उनको एलिमिनेट करेंगे, एंड देन एलिमिनेट करके आप इस जो है एलिमिनेट करके फंक्शन को अपनी रिक्वायर्ड पीडी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने केवल और केवल जो पीडी के बारे में बात करी है ना, वो हमने क्या बात करी है, हमने केवल बात करी है एक तो कि पीडी होती क्या है। ठीक है, पीडी का हमने ऑर्डर एंड डिग्री डिस्कस किया, ऑर्डर एंड डिग्री डिस्कस किया। थर्ड हमने बात करी कि फॉर्मेशन कैसे होती है एक पीडी की, फॉर्मेशन ऑफ पीडी। फॉर्मेशन ऑफ पीडी कैसे होती है, दो तरीके से होती है। ठीक है, या तो हम बाय एलिमिनेट करते हैं किसको, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाए, या फिर बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस हो जाए।
ठीक है? तो हम दोनों तरीकों से एक पीडी को फॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं, ठीक है? एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेल जेड बाय डेल एक्स फाइंड आउट करिएगा, एक बार डेल जेड बाय डेल वाई फाइंड आउट करिएगा। यहाँ देखो कितने कांस्टेंट है आपके पास, ए बी एंड सी, तो तीन कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए आपको तीन इक्वेशन चाहिए, ठीक है? अब वो आप देखना कि आप कैसे तीन इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है? और इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो एक आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे वहां हमने बात करी थी ना कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और एक और चीज थी जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो था सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे एंड हम बात करेंगे लेग्रांजेस मेथड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस पीडीई को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे।